नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ फ्लक्स। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जो गांव से लेकर शहर तक, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी को परेशान करती है, यानी कि गैस, एसिडिटी तथा कब्ज। कोई कहता है कि पेट में गैस है, कोई कहता है सीने में जलन है और कोई कहता है कि कई दिनों से पेट साफ नहीं हुआ। आज सवाल यह नहीं है कि दवा कौन सी ले, आज सवाल है कि असल बीमारी क्या है और इसका इलाज कैसे करें, विज्ञान से, आयुर्वेद से या दोनों से। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधे लोग गलत दवा खा खाकर अपना पेट और बिगाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर पेट काम कैसे करता है। दोस्तों, पेट को समझे बिना गैस, एसिडिटी को समझना मुश्किल है। इसे अगर आसान भाषा में समझा जाए तो पेट एक चूल्हा है, खाना ईंधन है और पेट की आग इसको पकाती है। अगर आग सही है तो खाना पचता है, अगर आग धीमी है तो खाना सड़ता है और जिससे गैस बनती है, और अगर आग तेज है तो इससे जलन होती है जिससे एसिडिटी होती है, और अगर आग गड़बड़ है तो मल सूखता है जिसकी वजह से कब्ज हो जाती है। यानी दोस्तों, तीनों बीमारी एक ही जगह से निकलती है, पेट की आग से। अब दोस्तों, समझ लेते हैं कि गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन में क्या अंतर है। गैस क्या है? जब खाना सही से नहीं पचता तो खाना पेट में सड़ने लगता है, सड़ने से हवा बनती है और इसी को गैस कहते हैं। इसका लक्षण है पेट फूलना, डकार, पेट में गुड़गुड़ाहट या सीने, पीठ तथा कंधे में दर्द का होना। अब जान लेते हैं कि एसिडिटी क्या है। दोस्तों, पेट में पाचन के लिए एसिड बनता है। जब ये एसिड बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनने लग जाए या गलत समय पर बन जाए तो वही एसिड पेट तथा सीने को जलाने लगता है। इसके लक्षण है सीने में जलन, मुंह में खट्टा पानी लगना, उल्टी तथा गले का जलना। अब जान लेते हैं कि कब्ज क्या है। जब आंतों की चाल धीमी हो जाए तब आपका मल सूखने लगता है तो उसे ही कब्ज कहते हैं। इसके जो लक्षण है, रोजाना पेट साफ न होना, मल त्याग करने में काफी ज्यादा जोर लगाना, पेट में भारीपन, सिर दर्द तथा चिड़चिड़ापन का बढ़ जाना। ध्यान रखिए दोस्तों, 90% मामलों में कब्ज ही एसिडिटी तथा गैस की मां है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर ये गैस बनती क्यों है। गैस बनने के दोस्तों कई सारे कारण हैं, जिनमें जल्दी जल्दी खाना खाना, बिना चबाए हुए खाने को निगलना, खाना खाते समय बार बार ठंडे पानी का पीना, बहुत ही ज्यादा चाय पीना, रात को भारी खाना खाना तथा तनाव में रहना या मोबाइल देखते हुए खाना खाना। दोस्तों, पेट कोई स्पेशल मशीन नहीं है कि जो भी डालोगे सबको पचा देगी। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि एसिडिटी क्यों होती है। एसिडिटी के कई कारण हैं। खाली पेट चाय पीना, ज्यादा मिर्च मसालेदार खाने को खाना, तनाव, सिगरेट तथा शराब का ज्यादा इस्तेमाल करना, देर रात तक खाना और नींद का कम लेना। दोस्तों, पेट उतना खराब खाने से नहीं बिगड़ता जितना कि गलत टाइम पर खाने से बिगड़ता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हर बीमारी की जड़ क्यों है। कब्ज मतलब शरीर का कचरा शरीर में जमा, कचरा जमा होने की वजह से खून गंदा हो जाएगा, दिमाग भारी रहेगा, गैस, एसिडिटी, सिर दर्द तथा नींद खराब हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि एलोपैथी में एंटासिड का क्या रोल है। दोस्तों, अब जरूरी बात, ये जो एंटासिड्स होते हैं वह क्या करते हैं। ये पेट की आग को बुझा देते हैं, पेट की एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जेलोसिल, डाइजिन, इनो, पेंटाप्राजोल तथा ओमेप्राजोल। इसकी कुछ सच्चाई है दोस्तों, इसे ध्यान से सुने। जब आग ज्यादा है तो थोड़ा पानी डालना ठीक है, लेकिन रोज रोज पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी और खाना सड़ने लगेगा। यही काम एंटासिड भी करते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एंटासिड का इस्तेमाल करना कब सही है और कब गलत है। सही कब? जब अचानक सीने में जलन बढ़ जाए, फूड पॉइजनिंग, एक्यूट एसिडिटी। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से कुछ दिन तक कर सकते हैं। और गलत कब है? इसका इस्तेमाल रोज रोज करना, कई महीनों तक करना, बिना जांच कराए और हर खाने के बाद इस्तेमाल करना, ये गलत है। लंबे समय तक एंटासिड लेने से आपके शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी काफी कम हो जाता है। इसका लगातार इस्तेमाल करने से कब्ज की समस्या बढ़ जाती है और पेट आपका और भी कमजोर हो सकता है। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि इन सभी विषयों के बारे में आयुर्वेद का क्या कहना है। आयुर्वेद कहता है कि समस्या एसिड नहीं है, समस्या आग का संतुलन है। आयुर्वेदा में इसके इलाज के लिए आग को सही करना, पेट की सफाई तथा आंतों को गति यानी कि चाल देना होता है। त्रिफला तथा गर्म पानी। त्रिफला पेट की झाड़ू है, इसका काम आंत को साफ करना,
कब्ज को खत्म करना, गैस कम तथा एसिड को कंट्रोल करना है। रात को एक छोटी चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। पाना यानी कि सौंफ, जीरा, धनिया, यह पेट की आग को संतुलित करता है, बुझाता नहीं है। खाने के बाद जीरा तथा सौंफ को उबाल कर पिए। रोजाना सुबह गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी अंदर की गंदगी को पिघलाता है। आइए दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि किस मरीज को कौन सी पद्धति कब अपनानी चाहिए। सिर्फ एलोपैथी जब एक्यूट पेन हो, इमरजेंसी में तथा अल्सर काफी सीवियर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में एलोपैथी का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ आयुर्वेदा पुरानी गैस, पुरानी कब्ज तथा रोज की एसिडिटी होने पर आप आयुर्वेदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कब दोनों पद्धतियों का इस्तेमाल एक साथ करना चाहिए, जब काफी लंबे समय से दवा चल रही हो या काफी लंबे टाइम से आपका पेट खराब हो, तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों पद्धतियों का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, कुछ डेली रूटीन के बारे में समझ लेते हैं जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। सुबह सुबह गर्म पानी पिए। टॉयलेट में जाते समय काफी ज्यादा जोर ना लगाएं। नाश्ता काफी हल्का करें। दोपहर में खाना समय पर खाएं और चबा चबा कर खाएं। रात के समय हल्का खाना, 7 बजे के बाद भारी खाना नहीं खाएं। अब दोस्तों कुछ वार्निंग समझ लेते हैं। रोजाना एंटासिड भविष्य की बीमारी। कब्ज को हल्का मत समझिए। अगर आपका पेट ठीक तो आधी बीमारी खत्म। दोस्तों, पेट शरीर की जड़ है। अगर जड़ सही तो पेड़ कभी खराब नहीं होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ फ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, किसी और अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।